आज का विषय है तत्व ज्ञान। तत्व। एक मिनट जरा। पिछले वीडियो में हमने बहुत सारी बातें बताई हैं। अगर हमारे वो सारे वीडियो क्रिम से जिस तरह से मैंने डाले हैं, अगर वो वीडियो जो भी व्यक्ति उस वीडियो में जो मैंने बोला है उसके साथ अगर चलता रहे तो वो मेरे साथ एक यात्रा कर सकता है। क्योंकि मैं जो भी बोल रहा हूं वो एक जो यात्रा का जो स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूं। तो पिछले वीडियो में मैंने स्वर विज्ञान के बारे में बताया था, स्वरों के बारे में बताया था। उस स्वरों को ज्ञान उसे ही होगा जिसकी श्वास पे इतना कंट्रोल हो गया है कि कौन सा स्वर चल रहा है उसे पता है। बायां स्वर चल रहा है, चंद्र स्वर चल रहा है, या सूर्य स्वर चल रहा है, या सुषुम्ना स्वर चल रहा है। तो ये उसी को एहसास होगा जिस जो यात्रा करके इस जगह तक आ गया है, जैसे अपने श्वासों का ज्ञान होगा, हो गया है। और जो इतने इस स्तर तक पहुंच गया है उसे तक के बारे में भी आना शुरू हो जाता है। अब मैं शुरुआत वहां से करता हूं कि हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, काम करने की इंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और इस तरह से 10 इंद्रियां हो गई। और 11वीं इंद्रिय जो है वो मन है। वो उन सबके सभी इंद्रियों के पीछे खड़ा रहता है। तो जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनमें है आंख है, कान है, नाक है, जिह्वा है, और 5वीं इंद्रिय है स्पर्श इंद्रिय। इस तरह से 5 ज्ञानेंद्रियां हैं ये। जो इन ज्ञानेंद्रियों के वशीभूत है, जिसे अभी जैसे आंख है, देखने में रस है। जैसे कान की इंद्रिय, जैसे सुनने में अभी रस है, आनंद है। जिह्वा जैसे भोजन या स्वाद का आनंद है। नाक से जो घ्राणेन्द्रिय, सूंघने की जो इंद्रिय है, उसका आनंद, उसका रस है। तो जब तक वो इन इंद्रियों के रस में है तब तक वो संसार में ही है। तब तक वो इनके वशीभूत ही है। जब इन इंद्रियों के पार है मन, ये सारी इंद्रियों के पीछे है मन, चित्त जिसको कहेंगे। वो चित्त पर जब कंट्रोल हो जाएगा तो हो, या संयम हो जाएगा, तो आप इन इंद्रियों के वशीभूत नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको स्वाद मिलना बंद हो जाएगा, आपको दिखना बंद हो जाएगा, आपको सुनना बंद हो जाएगा। सब कुछ होगा, लेकिन आप जब इनको यूज करेंगे, आप चलाएंगे तो ये चलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये चल रही है और आप इनके पीछे भागते चले जा रहे हैं, आपका चित्त इसके पीछे चला जा रहा है, आपका संयम नहीं है। तो जिसका संयम हो जाता है वो इन इंद्रियों पर संयम पा लेता है, तो वो जो अपने मन पर भी संयम पा लेता है।
और जो अपने मन पर और चित्त पर संयम पा लेता है वो सन्यासी है, वो जागा हुआ है। उसके पहले वो बेहोशी में है। बेहोश का मतलब मूर्छा। उसकी मूर्छा इतनी ज्यादा है कि इन इंद्रियों के बस में वो जी रहा है। अंदर से इंद्री ने मांगा कि आज यार स्वादिष्ट भोजन मिलना चाहिए, और वो रोक नहीं पा रहा है अपने आप को, और वो भोजन की तरफ खींचा चला जा रहा है, और फिर वो उसको वो ले रहा है। कई बार तो बेहोशी में ज्यादा भी ले लेता है। तो इसीलिए ओशो ने जो ध्यान की विधियां बताई हैं वो यही बताई हैं कि हर चीज को आप होश पूर्वक करिए। स्वादेंद्री है, अगर आप भोजन कर रहे हैं तो पूरा होश पूर्वक भोजन करेंगे, तो आप उतना ही भोजन करेंगे जितना आपका धीरे 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 उन इंद्रियों पे कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। तो जो होश में जी रहा होता है, उस साक्षी हो में जीने लगता है जो, वो इन सब पर संयम पार लेता है। और जो इन सब के संयम पार लेता है वो इस मन के पार हो जाता है, वो सन्यासी है। और जब तक वो इन इंद्रियों के वशीभूत है तब तक वो सन्यासी है, ऐसे ले लीजिए। तब तक वो संसारी है। और जहां इन इंद्रियों के पार उसके पास कंट्रोलिंग आ गई, उसका संयम आ गया, उसका नियंत्रण आ गया, वो इनको चलाए तो चलेंगी, वो ना चलाए तो नहीं चलेंगी। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो सन्यासी है। और ऐसा व्यक्ति अपने मन के कोते को तो नियंत्रण में कर ही लेता है, अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण होता है उसको। वो अपनी भाव को भी नियंत्रित करने लगता है, सांसों को भी नियंत्रित करने लगता है, वो हर चीज का नियंता हो जाता है, वो अपना स्वामी हो जाता है। और ऐसा स्वामी जो होता है वो, ये जो पंचभूत हैं, पांच, इनको भी तत्व कहा गया है। पंच तत्व कहते हैं कि नहीं, वो इसकी मृत्यु हो गई, वो पंच तत्व में विलीन हो गया। तो वो पंच तत्व में है, पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है, और आकाश है। वैसे क्रमशः इनको ऐसा होना चाहिए: जल, पृथ्वी, या पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अब पृथ्वी जो तत्व है वो हमारा, पृथ्वी तत्व से हमारा जो शरीर निर्मित है। इन पांच तत्वों से पहले हम आपको ये बताऊं, ये पांच जो भूत हैं, इन पांच तत्वों से पूरी सृष्टि की रचना हुई है। जैसे टीवी में, आप पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, तब दो ही कलर थे, ब्लैक था और व्हाइट था। बाद में कलर टीवी आया, कलर टीवी आया तो चार कलर आ गए उसमें: लाल, हरा, नीला और पीला। ये जो चार कलर से पूरा आज जो टीवी का पूरा आनंद लेते हैं आप, पूरी सारे रंगों का जो आनंद लेते हैं, मात्र चार रंग का कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही सात स्वर होते हैं: सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ये जो सात स्वर हैं, इन सात स्वरों से संगीत का निर्माण हुआ है। और आज तक आपने देखा हजारों गीत बन चुके हैं, और कोई एक गीत दूसरे गीत से नहीं मेल खाता है।
तो इन 7 स्वरों से जैसे हजारों गाने बन चुके हैं, हजारों गीत बन चुके हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। ऐसे ही ये जो हमारे 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों से पूरी सृष्टि का निर्माण है। सब में थोड़ा रेशो का फर्क है, किसी में कुछ कोई रेशो ज्यादा है, किसी में कोई रेशो ज्यादा है, किसी में कोई रेशो, और इस तरह से पूरी सृष्टि का निर्माण है। इन 5 तत्वों के अलावा एक तत्व है, उसके बिना ये 5 तत्वों, ये सृष्टि का निर्माण नहीं होता। जब ये चांद, तारे, सूरज, पृथ्वी, आकाश, ये सब कुछ नहीं थे, तब भी वो तत्व। अब ये देखिए, हमारा जो शरीर है, जो स्थूल शरीर है, ये भोजन से मिला है। और भोजन कहाँ से आता है? इस पृथ्वी तत्व से। तो भोजन, ये शरीर है, ये पृथ्वी तत्व का द्योतक है। इसके बाद खून इसमें है, खून से ही सब कुछ चलता है। तो खून में जल तत्व है, जो जल तत्व है वो खून का द्योतक है। इसके बाद है अग्नि। अग्नि सूर्य तत्व का द्योतक है, जो हमारे शरीर में जो जठराग्नि है, जिससे हम भोजन पचाते हैं। क्रोध भी आता है, और भी जो एनर्जी का काम होता है, जो हम काम करते हैं, वो सब इस अग्नि तत्व के से चलता है। फिर है वायु तत्व। ये जो वायु तत्व है, ये वायु है कहाँ? ये जो वायु तत्व है, ये हमारे चारों तरफ है। इसमें प्राण, हमारे, इससे प्राण मिलते हैं, इससे हम श्वास लेते हैं। इस श्वास के साथ हमें प्राण मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलती है। इसको स्पर्श से हम देख नहीं सकते हैं इसको, लेकिन स्पर्श से महसूस कर सकते हैं। हवा का जब स्पर्श होता है, वायु का स्पर्श होता है, तब महसूस करते हैं। वायु को हमारे ऋषि मुनियों ने 4 भागों में बांटा है। एक वायु जो नीचे फाट, फाट जो है, जो पाद जिससे निकलता है, वो नीचे की तरफ जो बहती है, उसको हम कहते हैं अपान वायु। और उसके बाद जो खाना पचाने और शरीर के अंदर जो मध्यम पेट में जो रहती है, उसको कहते हैं उदान वायु। फिर ऊपर की साइड में जो आती है, वो जो बैलेंसिंग होती है, और उसको कहते हैं समान वायु। और फिर जो शरीर के बाहर वायु निकल जाती है, उसको बयान वायु, बयान वायु कहते हैं। इस तरह से वायु को 4 भागों में बांटा गया है। और क्या नाम, ये वायु तत्व हो गया। लेकिन ये वायु तत्व है कहाँ? वायु तत्व जो है वो स्पेस में है, आकाश में है। तो जो आकाश क्या है? आकाश, ये जो हम हाथ चला रहे हैं, ये क्या है? ये स्पेस है, खाली जगह है, यहाँ वायु है। अगर आकाश ना हो तो वायु कहाँ होगी? और वायु नहीं होगी तो जीवन कहाँ होगा? और जीवन नहीं होगा तो भोजन कहाँ? और भोजन मिलेगा अग्नि तत्व से, सूर्य से मिलेगा। तो ये सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से।
लेकिन सबसे जो आखिरी तत्व है वो है आकाश तत्व, शून्य। उस शून्य को जो जान लेता है, उस शून्य के पहले भी जो था, उस शून्य, इन पांच तत्वों के पहले भी जो था, उसको वो जो जान लेता है वो है आत्म तत्व। और जो इस आत्म तत्व को जान लेता है वो बाद में ये भी जानता है कि ये आत्म तत्व ही परमात्म तत्व है। जो ये सृष्टि नहीं थी तब भी था, जो है बस, जिसका ना कोई जन्म है ना कोई मृत्यु है, जो अजन्मा है, जिसको कृष्ण ने कहा है, नैनम छिदंती शस्त्रा शस्त्राणी, वो आग, शस्त्र नहीं उसको छेद सकते हैं, काट सकते हैं, आग नहीं जला सकती है। वो ऐसा तत्व है जो उस तत्व को जान लेता है, वो उस परम तत्व को जान लेता है। ऐसे तत्व को जानने वाला जो है वो तत्व ज्ञानी है। जो इस तत्व को जान रहा है उसको तत्व ज्ञानी कहते हैं, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। तो जिस तत्व ज्ञान की बात कही गई हमारे शास्त्रों में, वो उस आत्म तत्व की बात है। जो उसको जान लेता है वो परमात्म तत्व को भी जान लेता है, और ऐसा ज्ञानी तत्व ज्ञानी कहलाता है। तो ये है तत्व ज्ञान। अब इस तत्व ज्ञान को जानने का एक जो ध्यान की विधियां हैं वो तो बताई। जब वो ये जान ले, श्वास की विधियां है, तो श्वास, जो आनापान सती योग और विपස්සना, जो श्वास के एक एक लयबद्धता को जानने लगता है, वो अपनी मृत्यु को भी जान लेता है। और जो मृत्यु के पार चला जाता है वही इन तत्वों को जान पाता है। फिर उसकी कोई मृत्यु नहीं है, फिर वो मोक्ष को उपलब्ध है। मोक्ष दो शब्दों से बना है, मोह और छा। मोह का मतलब मोह, जो अभी संसार के मोह में फंसा हुआ है वो संसारी है। और जिस संसारी व्यक्ति का मोह का जिसका क्षय हो गया है, क्षर हो गया है, वो व्यक्ति मोक्ष को उपलब्ध हो गया है, जिसका आप किसी से कोई मोह नहीं है, आसक्ति नहीं है, उससे अटैचमेंट नहीं है वो इस संसार में, उसके पत्नी भी हैं, बच्चे भी हैं, माँ बाप भी हैं, घर, सब कुछ है, लेकिन इन सब से वो अन अनअटैच्ड है, अछूता है। वो ऐसे हो गया है जैसे जल में कमल के होता है, कीचड़ में है कमल, लेकिन कीचड़ उसको नहीं छूता है। ऐसे ही ऐसा व्यक्ति संसारी होता है, पूरी तरह से संसार में रहता है, लेकिन वो अनटच रहता है, अछूता रहता है उससे। यही संसार में के लोग रहेंगे, यही पत्नी बच्चे भोजन सब कुछ यही रहेगा, लेकिन वो जान रहा है अपने को अछूता है। ऐसा व्यक्ति होता तो इस संसार में है, लेकिन उसके लिए ये सब एक खेल भर हो जाता है, एक लीला भर हो जाती है। वो सिर्फ एक लीला कर रहा होता है।
एक खेल खेल रहा होता है। वो जानता है कि हम एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, ऐसी ट्रेन में बैठे हैं जो लंबी दूरी की ट्रेन है। बीच में कुछ स्टेशन पे गाड़ी रुक रही, कुछ नए सवारी आ जा रहे हैं, वो हमारी सामने वाली सीट पे बैठ जा रहे हैं। थोड़ी दूर साथ चलते हैं, फिर उनका स्टेशन आ जाता है, उतर जाते हैं। ऐसे ही जीवन में बहुत सारे लोग आए हमारे, आ रहे हैं। वो जिनका स्टेशन आ जा रहा है वो उतरते चले जा रहे हैं, जिनका कुछ लोग नए आते चले जा रहे हैं। ऐसे ही जीवन की ट्रेन चल रही है, और हम मिलते बिछड़ते इकट्ठे होते चले जा रहे हैं। उसी ट्रेन में हमारे पत्नी भी है, हमारे बच्चे भी मिल रहे हैं हमारे। इसमें भी कुछ कुछ पहले उतर जाएंगे, जिनका पहले स्टेशन आ जाएगा वो हो सकता है कम उम्र में भी वो इस संसार को छोड़ के चले जाए, या संबंध हमारे घर छूट जाए, या मतलब कुछ भी है। ये जो जीवन की धारा चल रही है, ये ट्रेन है समझ लो इसको। इस धारा में लोग मिल रहे हैं, बिछुड़ रहे हैं, एक हो रहे हैं, फिर आगे चल रहे हैं, और ये जीवन चलता रहता है। ऐसी धारा में एक एनर्जी का एक प्रवाह है, वो होता रहता है। ऐसा जो जान लेता है वो किसी चीज से लिप्त नहीं होता है, वो उसका किसी चीज से मोह नहीं होता है, वो इन सब से मोह से क्षय हो जाता है, वो मोक्ष को उपलब्ध हो जाता है। ऐसा व्यक्ति आत्मज्ञानी है, तत्वज्ञानी है। उसके आगे कुछ जानने को शेष नहीं रह जाता है। संतुष्ट होता है, आनंदित होता है, जो मिलता है उसमें वो राजी रहता है। तो इसमें एक ध्यान आज एक डालेंगे ग्रुप में। वो ध्यान होगा गोल्डन मेडिटेशन। उस गोल्डन मेडिटेशन में आप बिस्तर पे लेट जाएं, म्यूजिक लगा दें, उस म्यूजिक को चलने सुनते रहें, और भाव करें कि मेरे सर के ऊपर से गोल्डन लाइट, एक सुनहरे रंग का प्रकाश बह रहा है, नदी बह रही है, और पैरों से वो प्रकाश की नदी बहती चली जा रही है। गोल्डन लाइट सर से बह रही है, और नीचे पैरों से निकलती चली जा रही है, उंगलियों से, पैर की उंगलियों से। और नीचे से काली प्रकाश की नदी बह रही है, वो मेरे सर के ऊपर से बह निकलती चली जा रही है। ये वर्तुल चल रहा है, ऊपर से गोल्डन लाइट जा रही है, और नीचे से काला प्रकाश, काली नदी ऊपर की तरफ जा रही है। इस ध्यान को करते 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 सो जाया करें, और आप कुछ दिनों में एक अद्भुत अनुभव होंगे आपको। आपके अंदर की जितनी बीमारियां हैं वो सब निकल जाएंगी, उस गोल्डन लाइट से आपको आपूरित कर देंगे, स्वस्थ कर देंगे। स्वस्थ का मतलब होता है स्व में जो स्थित हो गया है, जो अपने आप में स्थित हो गया, वो स्वस्थ। स्वास्थ्य की जो परिभाषा जो क्या नाम मेडिकल साइंस करती है, वो कहता है कि जो बीमारी नहीं है वो स्वस्थ है। तो ये स्वास्थ्य की परिभाषा थोड़ी कर रहा है, वो बीमारी की परिभाषा कर रहा है। तो स्वास्थ्य स्वास्थ्य की परिभाषा हमारा अध्यात्म करता है। जो स्व में स्थित हो गया वो स्वास्थ्य। तो मैं समझता हूं कि हमने अपनी पूरी बात कर दी है। अब इस मीटिंग को समाप्त करते हैं। आप सब के अंदर बैठे हुए परमात्मा को मेरे प्रणाम स्वीकार हो। अगले हफ्ते हम फिर किसी नए टॉपिक पर मिलेंगे। अध्यात्म की यात्रा का ये आखिरी टॉपिक था। अब जो टॉपिक होंगे वो
लीला से संबंधित होंगे, क्योंकि फिर तो जीवन लीला रह गया है। फिर जो लीला से संबंधित कुछ टॉपिक रखेंगे और उनको बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। हरि ओम तत्सत।